कल तक मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। 15 साल जो हो गए उसे देखे हुए। एंड ऑनेस्टली आई मिस्ड हर अ लॉट। मुझे याद है मैं 5 साल का था जब मैंने उसे सबसे पहली बार देखा। एंड आई थिंक इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। तब थोड़ी पता था कि उसका मेरी लाइफ में इतना गहरा असर होगा। जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखाया। न जाने कितने अच्छे पल उसने मुझे दिए। कितनी सारी यादें जुड़ी है और कितना कम टाइम है। एक काम करते हैं, आंखें बंद करते हैं और जो भी 3 जगह मेरे सामने आएगी मैं वहाँ चले जाऊँगा। आंखें तो मैंने बंद की, लेकिन गाड़ी साइड में पार्क करके। एक जगह मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। दूसरी जहाँ मैंने कुछ बेस्ट और कुछ वर्स्ट फेस देखा। और तीसरा तीनों रास्ते अलग है। एक काम करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और एंड में एक साथ मिलेंगे। टाइम बचेगा। चलो चलते हैं। और यहाँ कहीं तो संध्या मैम रहती थी। लोग कहते थे संध्या मैम के स्टूडेंट्स हिंदी और मराठी में तो शॉर्ट टॉप करेंगे। मैंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन 1 महीने के लिए। लगता है मेरी और उनकी कुछ खास जमी नहीं थी। और यहाँ पे कहीं पे तो आशा मौसी रहती थी। एग्जैक्टली कहाँ पे वो तो याद नहीं, यही कहीं होगी। उन्होंने मुझे डांस में ट्रेन किया था 31 दिसंबर के लिए। कोरियोग्राफी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन डांसर ही थोड़ा कमज़ोर था। बहुत बुरा डांस किया था बाय गॉड, लेकिन जीता मैं ही था। वैसे पापा अपने सेक्रेटरी थे। और ये था हमारा क्रिकेट का ग्राउंड। मैं आज भी मुझे और मेरे भाई को इन गलियों में देख सकता हूँ क्रिकेट खेलते हुए। इनफैक्ट कोई भी 5 फुट बाय 10 फुट की एरिया ना हमारा क्रिकेट ग्राउंड बन जाती। और क्रिकेट रूल्स के तो क्या ही कहने। नहीं, इंटरनेशनल रूल्स तो हम लोग ज़रूर अप्लाई करते थे, लेकिन आप इन और तरीक़ों से भी आउट हो सकते थे। जैसे बॉल मंदिर में गई तो आउट, दीवार में फुल टॉस आउट, पीछे गई बॉल तो आउट, एक टप्पा आउट। सच में क्रिकेट ग्राउंड के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स चेंज होते थे, लेकिन एक कॉमन रूल होता था। क्योंकि LBW डिसीजन प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो 3 बार पैरों में लगा तो आउट। और क्योंकि स्टम्प्स होते नहीं थे, तो 2 ईंटें रख दी जाती थी और इमेजिनरी लाइंस को स्टम्प्स डिक्लेयर कर दिया जाता था। अच्छा, मैच स्टार्ट होने से पहले बोलना पड़ता था नो भर चुक, क्योंकि अगर मैच के दौरान बॉल फूटी या घूम हो गई तो भैया जिसकी बॉल होती थी उसको पैसे भरने पड़ते थे। भले मैं 3 में से एक जगह के बहुत करीब हूँ, लेकिन मंजिल फिर भी अभी दूर है। देखते हैं बाकी 2 राकेश क्या कर रहे हैं। न जाने इस गलियों में आते ही सब स्लो मोशन सा क्यों हो जाता है। यहाँ पे ना पहले अग्रवाल स्टोर्स हुआ करता था और यहाँ पे बैंक। कितनी अजीब बात है।
तब बैंक था तो पैसे नहीं थे, और आज जब पैसे हैं तो बैंक नहीं। स्कूल का ग्राउंड, यहाँ के तो जितने किस्से बोलो उतने कम है। लगता है स्कूल और हम दोनों एक साथ ग्रो कर रहे थे। ये पीछे ग्राउंड फ्लोर, ये तो हुआ ही नहीं करता था। हमारे रहते हुए धीरे धीरे वुडन पार्टीशन से क्लासरूम्स क्रिएट की गई थी। आज पूरा कम्प्लीटली कंक्रीट का हो चुका है। सिर्फ 3 फ्लोर्स का ही हुआ करता था, 4 फ्लोर्स बन गए। ये सेक्शन छोटा सा, यहाँ पे तो पहले सिर्फ एक ऑफिस हुआ करता था, आज ऑफिस प्लस एक फ्लोर भी बन गया है। ये ग्राउंड न जाने कितने पीटी सेशंस अटेंड किए होंगे, न जाने कितने बार गिरे होंगे। ये सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन वहाँ पे, वो तो कम्प्लीटली एक्सीडेंट प्रोन सेक्शन हुआ करता था। और इसके पीछे के किस्से तो हम ऑन कैमरा शेयर भी नहीं कर सकते। वक्त के साथ कितना बदल गया, न जाने कितनी सारी यादें जुड़ी है स्कूल के साथ। सुनाने बैठूं तो पूरी रात हो जाएगी। कुछ टीचर्स जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट थे, जैसे ठाकुर सर, कुछ स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ ऑल जैसे जगदीश सर, और कुछ जिनके लेक्चर्स बिल्कुल भी अटेंड करने का मन नहीं करता था, जैसे नहीं बताऊंगा। भले मैं वो 3 में से एक जगह के बहुत करीब हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ नहीं। देखते हैं बाकी 2 राकेश कहाँ पे है। वैसे तो ये जगह थाने डिस्ट्रिक्ट में आती है, पर हम खुद को मुंबई कर कहना पसंद करते हैं। सच में यहाँ की गलियों में आपको एक अलग ही माहौल दिखता है। अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं, उसे अगर हम इस एरिया का जू कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ का मेजर अट्रैक्शन था ये भूत बंगला। बहुत डर जाते थे हम लोग यहाँ पे आते ही। अभी जब मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ, तब मैं वो तीसरे जगह के बहुत करीब हूँ, लेकिन अब भी वहाँ नहीं। और मुझे लगता है कि पहले तो राकेश भी अपनी मंजिल के करीब ही होंगे। और ये जगह, ये इतनी सी जगह, बिल्डिंग का टेरेस, इस प्लेस पे मैंने अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। जो स्पोर्ट आप सोच सकते हो वो सारे खेले, हाइड एंड सीक, क्रिकेट, सबसे अनकन्वेंशनल तो लॉन टेनिस। और कुछ समय के बाद तो परफेक्शन का ये लेवल था कि कितना भी धमाकेदार शॉट मारो, बॉल नीचे जाती ही नहीं थी। न जाने कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, दिवाली, होली, न जाने कितने पतंगे उड़ाई होंगी हमने यहाँ।
और यही जगह है जहाँ मैंने अपना सबसे वर्स्ट और अपना सबसे अच्छा फेस देखा। अच्छा इसलिए क्योंकि ये साल मेरे मार्क्स ऑल टाइम बेस्ट थे। इनफैक्ट मैथ में तो मैंने फुल मार्क्स स्कोर किए थे, एक किस्म से रिकॉर्ड ही बना दिया था। वर्स्ट इसलिए कि ऐसा मेरा एक दिन नहीं था जहाँ मेरी लड़ाइयाँ नहीं हुई हो या मैंने अपने टीचर से मार नहीं खाई हो। कुछ दुश्मन बनाए और कुछ लाइफ टाइम फ्रेंड इसी स्टैंडर्ड में। और आँख बंद करके जो तीसरी जगह मुझे दिखी थी वो यही थी। कितनी शांति मिलती थी यहाँ पे आके। और वीकेंड्स तो वो पीछे छोटा सा ब्रिज है, वहाँ से ट्रेन को आते जाते देखकर और ये पानी की लहरों को आते जाते देखकर कैसे बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। यही वो जगह है जहाँ मैं छोटी छोटी शिप्स को आते जाते देखता था। और यहाँ पे ही मैंने अपने फ्रेंड को सबसे पहली बार कहा था कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँगा। और इसी जगह में पहली बार मुझे दिखी वैसे मिलने के बाद जो हुआ वो खुद में एक कहानी है। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। मैंने जब ये किस्से मेरे दोस्त के साथ शेयर किए जिसका जन्म ही अलग स्टेट में हुआ है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसके मोहल्ले में भी संध्या मैम थी, आशा मौसी थी। सब तो सिमिलर था, सिर्फ नाम अलग थे। और इसीलिए शायद मैंने आपको जगह तो दिखा दी लेकिन नाम नहीं बताया। दरअसल नाम में क्या रखा है, जो यहाँ के हैं वो तो जान ही चुके होंगे, और जो यहाँ के नहीं उनको मैंने सपना दिखा दिया है। अब आप इसमें अपनी यादों से जैसा रंगना चाहो रंग लो। बाय।